नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आतंकिस्तान का सफाया इसलिए भी कहना पड़ा, इसलिए भी बताना पड़ा कि जो धमाके लाहौर में, कराची में पाकिस्तान को इस वक्त महसूस हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को यह लगा था कि बीते दिनों जिस प्रकार से एलओसी और भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर उसने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, हमला करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान को यह लगा कि भारत इससे थर्रा जाएगा। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से जवाबी कार्रवाई की है और इस वक्त पाकिस्तान में जो स्थिति है उसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि यह पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत इस प्रकार से कार्रवाई भी कर सकता है। अत्याधुनिक हथियार तो हैं ही जिससे पाकिस्तान की कार्रवाई को रोका जा रहा है, यानी कि डिफेंस सिस्टम काफी पुख्ता है। 15 जगह पर पाकिस्तान ने हमला तो किया, लेकिन S-400 वो बैलेट मिसाइल है जिसने हमले को पूरी तरह से रोक दिया। आतंकिस्तान का सफाया और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, यह तो बात हो गई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी समझिए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त धराशायी हो चुका है। भारत ने जिस प्रकार से ड्रोन का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। भारत सरकार भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारत ने बीते दिनों पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई की थी। पीओके और पाकिस्तान के उन जगहों को चुन चुन कर पहले से ट्रेस किया था और आतंक के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी। तो ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है और आज भारत ने जिस प्रकार से बड़ी कार्रवाई की है वो भी काबिले तारीफ है। हालांकि देश दुनिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान को अन्य देशों का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसके उलट अगर हम बात भारत की करते हैं तो मुस्लिम देशों को भी भारत ने जानकारी दी, जिसमें भारत ने बताया कि क्यों मरकज और मस्जिद पर हमला करना पड़ा। भारत अपने कूटनीति में भी आगे चल रहा है। दुनिया के साथ भारत पूरी तरह से समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिस प्रकार से आतंकिस्तान का सफाया होना चाहिए, तस्वीरें भी लगभग वही बयां कर रही हैं। और आज दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है। इस बड़ी बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तो पाकिस्तान ने रात में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। और जिस प्रकार से हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400, ये डिफेंस सिस्टम, इसी ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया।
पाकिस्तान ने दरअसल भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। S-400 डिफेंस सिस्टम, इसने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। और ये S-400 सिस्टम को भी आप समझिए, ये भारत को रूस से प्राप्त हुआ। पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाया था, जिसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, यहां पर ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। लेकिन सीमाओं पर पहले से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात था, जिससे पाकिस्तान की दाल नहीं गली। पाकिस्तान ने कोशिश पूरी की थी, लेकिन इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की एक भी चलने नहीं दी और भारत ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, धराशायी कर दिया, नाकाम कर दिया। और LOC पर पाक ने फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला को निशाना बनाया। उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में गोलीबारी की। बुधवार रात अमृतसर में भी धमाके सुने गए। यहां 3 गांव में रॉकेट मिले। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पाक की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई, 59 लोग घायल हो गए। LOC पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ में 13 लोगों की जान चली गई। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बाकायदा जानकारी दी है कि पाक की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी जानकारी दी। पाकिस्तान के हमलों पर भारत की जवाबी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान में कई स्थानों पर बड़ी कार्रवाई। हार्पी ड्रोन से पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने कराची, लाहौर समेत कई शहरों पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले में 4 सैनिक वही घायल हुए हैं। यह बात खुद पाकिस्तान कह रहा है। लाहौर में ड्रोन से हमला हुआ, यहां पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। और आपको यह भी बताते चलते हैं कि इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। 6 मई को 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, मिसाइल से हमला किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की यह कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ की गई है जैसे पाकिस्तान ने की थी। लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। लेकिन दोनों की कार्रवाई में बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया और उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यह जवाबी कार्रवाई थी। पहले पाकिस्तान ने 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसे भारत ने निष्क्रिय कर दिया। और यह है जवाबी कार्रवाई, जिसमें लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े आज के कुछ बड़े अपडेट्स आपको बताते चलते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि साहब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो यह तय है कि हम उसे करारा जवाब देंगे, जैसा कि भारत ने दिया भी। विदेश मंत्री ने ईरान के साथ बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सेनाओं ने सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। पंजाब में बुधवार रात अमृतसर में धमाके सुने गए और गुरुवार सुबह यहां 3 गांव में रॉकेट मिले। डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है कि पाक की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम को ने इसे मार गिराया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े आज के बड़े अपडेट्स। जिस प्रकार से देखिए भारत कार्रवाई कर रहा है, ये अब दोनों ओर से इस वक्त जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है,
हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। महेंद्र प्रताप जी हैं, अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक महासभा के। बहुत स्वागत है सर आपका BSTV पर। केवल यही बात आपसे महेंद्र जी मैं कहना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं कि हमला पाकिस्तान ने भी किया लेकिन भारत ने उसे निष्क्रिय कर दिया। हमला भारत ने भी किया पर पाकिस्तान उसे निष्क्रिय नहीं कर पाया। जी मैं आपसे कहूंगा भाई साहब कि जो भारत के पास हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ये रशिया का बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल। और ये अब तक का पूरे विश्व में सबसे आधुनिकतम एयर डिफेंस सिस्टम है। और इससे अच्छा अभी रशिया S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो अभी यानी उस पे काम चल रहा है। और ये हमारे पास जो S-400 है, ये 400 किलोमीटर पर मल्टीपल जो टारगेट्स हैं, अगर कोई भी मल्टीपल ड्रोन है या फिर कोई भी हवाई हमला मिसाइल से कोई भी फायर होता है उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। और दूसरी बात, जहाँ पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान तो गीदड़ भपकिया देता है, उसकी वो जो झूठी अफवाहें और बमड़ी मारता है बड़ी बड़ी जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ। तो उसका सारा कच्चा छिपा आज पूरी दुनिया के सामने है। और हमने आज जितने भी ड्रोन हमले हुए हैं ये कल ही जब हमारी बात चल रही थी डिबेट में और सारी चीजें हो रही थी कि हमने तो आतंकवाद का जो आपने कायराना हरकत की थी पहलगाम में, उसका हमने आपको उसका बदला लिया है, उसकी सजा दी है आपके आतंकवादी कैंपों को उड़ाकर। और हमने आतंकवाद के ऊपर हमला किया, ना ही किसी भी सिविलियंस के ऊपर हमला किया था। लेकिन अगर आप इसके बदले में कोई कुछ करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, तो भारत हर एक्शन के लिए तैयार है। और ये प्रतिक्रिया भी उन्होंने जो 15 हमारे शहरों को टारगेट किया था और वहां मिसाइल दागे थे, उसके बदले में ये प्रतिक्रिया हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी कि उसके बदले में ये प्रतिक्रिया हुई है। मैं लौटूंगा आपके साथ। हमारे साथ इस वक्त भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल केसरी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है केसरी सिंह साहब का। केसरी जी, पहली प्रतिक्रिया इस बात को लेकर ही कि जवाबी कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। कितनी बड़ी चोट है ये पाकिस्तान के लिए? ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ी बहुत गहरी चोट है। अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एयर सिस्टम खत्म हो गया है, तो पाकिस्तान जो है तो अभी हालत के सामने किसी भी हालत में जी ना तो में अभी सुचारी रखता है, लेकिन नहीं रखता है। अभी अगर एयर सिस्टम खत्म हो गया, अपना डिफेंस सिस्टम जो है तो बहुत ही स्ट्रांग है। डिफेंस आर्टिलरी अपनी काफी स्ट्रांग है, चूंकि हवा में ही उनको बर्बाद कर दिया गया है और ये और डिफेंस सिस्टम उनका बर्बाद कर दिया गया है। जी तो मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान जो है तो अच्छा इसमें सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि भारत के दो प्रमुख जो हमारे मित्र देश हैं, जिसमें रशिया है, इजराइल है, ये उनकी मदद हम कह सकते हैं, क्योंकि आयातित दोनों चीजें हैं। S-400 हमें रशिया ने दिया, और अगर हम ड्रोन सिस्टम का बात करते हैं जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, वो हमें इजराइल से मिला। यानी कि हमारे दो मित्र देशों की ये जो अत्याधुनिक मशीनें हैं ये बड़ी काम आई। जी केसरी साहब। हेलो जी केसरी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है। अभी मित्र देशों से जो हमें मिला है, और अभी भी जो पूरे विश्व का समर्थन अपने पास है, एक्सेप्ट एक या दो देश, टर्की या चाइना छोड़ के, जी बाकी सबका समर्थन, मोरल सपोर्ट भी अपने पास है। हाँ। और पहले भी अपने पास जो आधुनिक हथियार हमें मिल चुके हैं, और जब से प्राइम मिनिस्टर आए हैं तब से देश के
और हथियारों का नवीनीकरण किया गया। तो अभी तो मेरे ख्याल से किसी भी हालत में, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, अपने पास सिक्योरिटी है और अभी किसी भी हालत में पाकिस्तान अपने सामने टिकने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत हर हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं, हमारे साथ महेंद्र प्रताप जी भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत दुनिया भर के देशों को अश्योर भी कर रहा है, बाकायदा भारत ने मुस्लिम कंट्रीज को यह बताया भी कि क्यों मरकज पर और मस्जिद पर हमला करना पड़ा था। शुरू से ही हमारी नीति स्पष्ट नीतियों की तहत भारत हमेशा से ही हमारी नीतियां पूरी दुनिया के सामने बहुत स्पष्ट है और इसी कारण आज पूरी दुनिया के देश हम पर विश्वास करते हैं। हम जब आतंकवादी हमला हुआ था तब भी हमने यहाँ के स्पष्ट सबूत जो पाकिस्तान के हाथ होने और आतंकवादियों का लगातार कि उनके ट्रेनिंग कैंपों की जानकारियां हम यूएन में और बाकी कंट्रीज को देते रहे हैं, जिससे हमारा जो पक्ष है वो हमेशा मजबूत रहा है और दुनिया के सारे देश हमारे साथ में हैं। और आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि अगर पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद हो रहा है उसकी फैक्ट्री, उसकी उपज सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होती है और पाकिस्तान आज अकेला खड़ा। बिल्कुल, आज पाकिस्तान अलग थलग है और जो उसे सबसे ज्यादा एक तरह से विश्वास था कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा कोई उनकी ओर से बयान जारी नहीं हुआ है और दोनों देशों को लेकर ही प्रतिक्रिया जता रही है पूरी दुनिया। एक आज महेंद्र जी एक वाकया बड़ा मजेदार हुआ है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया में जो फजीयत हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि वहां के विदेश मंत्री कह रहे थे कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट उड़ा दिए और जब वहां न्यूज एंकर ने उनसे सवाल किया कि कहां इसके एविडेंस, तो वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, सोशल मीडिया पर एविडेंस उपलब्ध है। इस तरह के बयान एक विदेश मंत्री को देने चाहिए क्या, वो भी तब जब इंटरनेशनल मीडिया आपसे सवाल कर रहा हो? ये नीतियां, ये जो ये पप्पूगिरी है, मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं वो बहुत पहले से कर रहे हैं। कारगिल टाइम से भी इनके पास पाव भर के आधा किलो के ये बम के साइज बता रहे थे। तो ऐसे बेवकूफ वहां के राजनीतिक हैं, गधों का सरताज है। वैसे भी पाकिस्तान गधे, वहाँ सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना ही उनके पास करेज है, ना ही उनके पास हिम्मत है। केवल ये धमकियां देते हैं और छुपकर, गीदड़ों की तरह छुपकर वार कर सकते हैं हमारे निहत्थे लोगों पर, और उसके सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। आज अगर आप जैसे अभी कुछ देर पहले आप इजराइल की बात कर रहे थे, इजराइल की टेक्नोलॉजी और रशिया की टेक्नोलॉजी की, इजराइल के साथ हमारा कोलैबोरेशन आज नहीं है और आज इजराइल के साथ हमारा कोलैबोरेशन 25-30 साल पहले से ही इजराइल हमारा मित्र है। उसकी बहुत सारी, उसकी जो ECIL कंपनी है, उसके सारे इक्विपमेंट, चाहे वो इंटरसेप्शन से रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्शन फाइंडर होंगे या फिर रडार सिस्टम हो, ये सब इजराइल के बहुत उन्नत, जो कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे उम्दा किस्म के जो यंत्र हैं, संयंत्र हैं, वो हमारे पास है। बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान हमारे सामने अगर टेक्नोलॉजी की स्थिति में कुछ भी नहीं है, बस वो झूठी बमड़ी मार के झूठी चीजें बता के दुनिया को गुमराह कर रहा है और उसका झूठ सबके सामने पकड़ा जाता है और फजीयत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान का झूठ सबके सामने पकड़ा जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान दुनिया के सामने अलग थलग भी हो चुका है। महेंद्र जी, केसरी जी, अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि भारत सीधे तौर पर तो भारत ने संकेत दे दिए हैं हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर गलती से हमला कर दिया
तो छोड़ेंगे भी नहीं। और पाकिस्तान के 15 वार भी पूरी तरह से भारत ने नाकाम भी कर दिए, लेकिन जब भारत के ड्रोन वहां पर पहुंचे तो पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी खूबी अपने देश में है कि भारत एक है। आज इस संकट के समय में या इमरजेंसी के समय में पूरा देश एक है। और हमारी चाहे आर्थिक स्थिति ले लीजिए, चाहे वर्ल्ड ओपिनियन ले लीजिए, और चाहे हमारी सामरिक शक्ति ले लीजिए, आर्मी का, नेवी, एयरफोर्स, हम हर हालत में इस समय सुपीरियरिटी रखते हैं। और पाकिस्तान मेरे ख्याल से इससे ज्यादा करने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान करने की कोशिश किया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कम से कम 3 टुकड़े होंगे। पीओके अपने साथ मिलेगा, 2 टुकड़े इससे और होंगे, और नहीं तो एक करने का साहस नहीं करेगा। हाँ, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी राजनीतिक उथल पुथल हुआ है तो उथल पुथल के कारण अपनी जनता के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए इन्होंने हमेशा इस ऑपरेशन का इन्होंने सहारा लिया है। तो राजनीतिक मजबूरी से हो सकता है वो करे, लेकिन अगर वो करते हैं तो इनके लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि पाकिस्तान 2 से 3 टुकड़े में बढ़ सकता है। चलिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक बात आपने कही है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा महेंद्र प्रताप सिंह राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसरी सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आतंकिस्तान का सफाया इस वक्त जारी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं लाहौर, कराची, यहाँ पर हाल और मंजर कुछ ऐसा है जिसे हम बयां भी कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने कोशिश जरूर की कि भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमला, लेकिन यहां पर मौजूद थी ये S-400 मिसाइल सिस्टम। ये एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और सक्षम वायु रक्षा प्रणाली में से एक माना जाता है। इतना खास सिस्टम है ये S-400। एक साथ 4 तरह की मिसाइलें दाग सकता है, 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकता है। इससे ये छोटी दूरी के ड्रोन से लेकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तक को मार गिरा सकता है। ये मिसाइलें 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखती हैं। इसके रडार सिस्टम एक साथ 300 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं और 36 लक्ष्यों पर एक साथ हमला भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम चारों दिशाओं में नजर रख सकता है, जैसे किसी भी दिशा से आने वाली मिसाइल को समय रहते रोका जा सकता है, जो भारत ने बीते दिनों किया भी। हमारे सहयोगी रंजन भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी रंजन, जो बात सबसे प्रमुखता से सामने आ रही है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। कहीं ना कहीं सरकार ने भी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं की, पूरी तरह से सेना को अब आगे पाकिस्तान के लिए अब क्या रास्ते बच रहे हैं, क्योंकि हमला पाकिस्तान कर रहा है लेकिन भारत के पास उसके सभी हमलों का पुरजोर जवाब है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए तो भारत का जो एयर सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले। अगर हम बात करें, जहां भारत के पास S-400 है, यानी ये काफ़ी अति आधुनिक मिसाइल है जो कि भारत और रूस के पास है, और इसमें जो क्षमता है वो 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर, जैसे आप बता रहे थे कि ये जो जितने भी मिसाइल अगर दूसरे देश से आते हैं तो इसको हवा में ही जो है नष्ट करने की क्षमता जो है ये मिसाइल रखता है। और भारत सरकार की तरफ से इसको सुदर्शन नाम दिया गया। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जब चलता था तो कोई भी नहीं बचता था, ठीक उसी प्रकार का ये मिसाइल है। यानी अगर कोई दूसरा देश अगर भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक की अगर सोच भी रहा है तो वो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि भारत के पास ऐसे मिसाइल है जो कि हवा में ही कई सारे मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। और कुछ इसी प्रकार का मिसाइल भारत के पास S-400 भी है। और वही अगर हम बात करें, पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की जा रही है उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से सक्षम है। आज सुबह भी जो है जो पाकिस्तान के सेना थे उन्होंने जो है 15 ऐसे ठिकाने बनाए थे जहां पर वो भारत पर जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है पाकिस्तान के एयर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। और
सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान केवल यहीं तक नहीं मान रहा है, सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना लगातार जो है जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। इसके अलावा जो है घुसपैठियां भी जो है वो चाह रहे हैं कि अलग अलग रास्तों से जो है अलग अलग बॉर्डर के माध्यम से भारत की तरफ घुसना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग जो बॉर्डर बनाए गए वहां पर लगातार सेनाओं की जो है क्षमता बढ़ा दी गई है। केवल पाकिस्तान के आसपास ही नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर से भी जो है कई सारे घुसपैठी जो है वो भारत के अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है और इसी के चलते जो है जितने भी बॉर्डर बनाए गए हैं वहां पर लगातार आम लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो विदेशी लोग हैं उनकी भी लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि इस तरीके की घुसपैठी जो है उस पर भी जो है नजर रखी जा सके, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी स्तर तक जो है गिरने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय सेना ऐसी है कि वो हर तरीके से जवाब देना चाहती है और इसी के चलते अब पाकिस्तान पूरी तरीके से घबराया हुआ है, क्योंकि उसके कई सारे एयर डिफेंस को ध्वस्त करने का काम भारतीय वायुसेना ने किया है। और अगर विदेश मंत्रालय में साफ तौर पर कहा अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत से जो है बाज नहीं आता है तो अगली जो स्ट्राइक होगी उससे पूरा पाकिस्तान भी तबाह हो सकता है, क्योंकि भारत के पास ऐसे मिसाइल है जिससे जो है पाकिस्तान के जितने भी सिस्टम है उसको ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। और भारतीय सेनाओं की तरफ से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है लगातार तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज भी जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें विपक्ष का भी समर्थन जो है वो भरपूर देखने को मिल रहा है, जहां सभी दल एक साथ मिलकर के जो है इस पूरे जो वॉर है बिल्कुल ओवरऑल यही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कहीं ना कहीं उसको भारत के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। भले ही वो गीदड़ भपकियां खूब दे रहा हो, अपने लड़ाके भेजने की तैयारी में हो, लेकिन अब दाल नहीं गलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजन, शुक्रिया। तो दो प्रमुख शहरों में जिस प्रकार से ड्रोन हमला हुआ है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, यानी कि अभी लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान भी इस बात को बखूबी अब धीरे धीरे तो समझ ही गया है और अच्छे वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा डरी हुई है। वहाँ की जनता इस कदर डरी हुई है, सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो बताने के लिए पर्याप्त है कि पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।